मन का बंदर और पैसे की समझदारी, भाग 2, अनसुनी चुनौतियां और साझा ज्ञान। दोस्तों, पिछले भाग में हमने रोहन की यात्रा देखी, जिसने अपने मंकी मनी माइंड को पहचान कर उसे अनुशासित करना सीखा। उसने समझा कि कैसे हमारी भावनाएं, आवेग और तात्कालिक सुख की चाहत हमें वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन क्या ये यात्रा वही खत्म हो जाती है? क्या वित्तीय स्थिरता पाने के बाद जीवन में कोई नई चुनौती नहीं आती? क्रिस ज़ादे और एंजेलिक शाउटन हमें सिखाते हैं कि मंकी मनी माइंड हमेशा सक्रिय रहता है, बस उसके रूप बदलते रहते हैं। आइए रोहन की कहानी के दूसरे अध्याय में देखें कि कैसे उसने नई चुनौतियों का सामना किया और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। कुछ साल बीत चुके थे। रोहन अब एक सफल और वित्तीय रूप से सुरक्षित व्यक्ति था। उसने अपनी नौकरी में तरक्की की थी, उसका निवेश बढ़ रहा था और उसका आपातकालीन फंड पर्याप्त था। वो अपने मंकी मनी माइंड को अच्छी तरह से समझ गया था। आवेग में खरीदारी करने के बजाय वो अब सोच समझ कर निर्णय लेता था। उसने महसूस किया कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मन की शांति और जीवन पर नियंत्रण के बारे में है। लेकिन जैसा कि जीवन का नियम है, चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अपना रूप बदल लेती है। इस बार चुनौती रोहन के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आई। एक दिन रोहन का छोटा भाई अमित, जो हमेशा से लापरवाह और खुशमिजाज स्वभाव का था, उसके पास बहुत परेशान होकर आया। अमित एक उभरता हुआ कलाकार था, लेकिन वित्तीय मामलों में उसकी समझ बिल्कुल नहीं थी। उसके पास कभी भी बचत नहीं होती थी और वो अक्सर दोस्तों से उधार मांगता रहता था। भैया, अमित ने कहा, मैं बहुत मुश्किल में हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक शॉर्टकट बताया था जिससे पैसे दोगुने हो सकते हैं। मैंने अपनी सारी छोटी मोटी बचत और कुछ उधार लेकर उसमें लगा दिया। अब वो पैसा डूब गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रोहन ने ध्यान से सुना। उसे तुरंत अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसका अपना मंकी मनी माइंड उसे ऐसी ही शॉर्टकट स्कीमों की ओर धकेलता था। उसने समीर की बातें याद की, जिन्होंने उसे समझाया था कि कैसे हमारा मन तेज और आसान समाधानों की ओर आकर्षित होता है, भले ही वे जोखिम भरे हों। अमित, रोहन ने शांति से कहा, बैठो, ये कोई नई बात नहीं है। हम सब कभी न कभी इस जाल में फंसे हैं। ये तुम्हारे मन के मंकी मनी माइंड का ही एक रूप है, जिसे फोमो FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। रोहन ने अमित को समझाया, देखो, जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग आसान तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, तो हमें डर लगता है कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं। ये डर हमें बिना सोचे समझे ऐसे निवेश करने पर मजबूर करता है जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती। मंकी मनी माइंड तात्कालिक लाभ देखता है, दीर्घकालिक जोखिम नहीं। अमित ने सिर हिलाया। हाँ भैया, उसने मुझे बताया था कि ये मौका सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। अगर अभी नहीं लगाया तो बाद में पछताओगे। मुझे लगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा। रोहन ने कहा, यहीं पर मंकी मनी माइंड की चालाकी काम करती है। ये हमारी लालच और डर को एक साथ उकसाता है। क्रिस ज़ादे और एंजेलिक शाउटन हमें सिखाते हैं कि ऐसे समय में हमें अपनी भावनाओं को अलग रखकर तथ्यों को देखना चाहिए। क्या वो स्कीम वैध थी? क्या उसके पीछे कोई ठोस व्यावसायिक मॉडल था, या सिर्फ हवा हवाई वादे थे? रोहन ने अमित को मंकी मनी माइंड को अनुशासित करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। 1. ज्ञान ही शक्ति है। किसी भी निवेश से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो उसमें निवेश मत करो। मंकी मनी माइंड बिना सोचे समझे कूदने को कहेगा, लेकिन समझदार बनो। 2. जोखिम को समझो। हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन कितना और क्या तुम उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो? ज्यादा रिटर्न अक्सर ज्यादा जोखिम के साथ आता है। 3. धीरे धीरे और लगातार। वित्तीय सफलता कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। छोटे छोटे
लगातार निवेश लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। ये कंपाउंडिंग की शक्ति है जो मंकी मनी माइंड को पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें तुरंत इनाम नहीं मिलता। 4, खुद पर विश्वास रखो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। जब कोई मंकी मनी माइंड तुम्हें लुभाए तो अपने तर्कसंगत मन को सक्रिय करो। रोहन ने अमित की मदद की कि वो अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का सामना करे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। कर्ज का विश्लेषण। सबसे पहले अमित ने अपने सभी कर्जों की सूची बनाई और उन्हें प्राथमिकता दी। खर्चों में कटौती। अमित ने अपने गैर जरूरी खर्चों को कम करने की कसम खाई। उसने पाया कि वो छोटी छोटी चीजों पर कितना पैसा बर्बाद कर रहा था। बचत और निवेश का लक्ष्य। उन्होंने एक छोटा मासिक बचत लक्ष्य निर्धारित किया और उस पैसे को एक सुरक्षित दीर्घकालिक निवेश में लगाने का फैसला किया, जिसमें कंपाउंडिंग का लाभ मिल सके। शुरुआत में अमित के लिए यह आसान नहीं था। उसका मंकी मनी माइंड अब भी उसे उकसाता था। यार, थोड़ा सा तो एंजॉय कर ले, ये बचत वचत कौन देखेगा। लेकिन इस बार रोहन उसके साथ था। वो अमित को हर कदम पर प्रेरित करता रहा, उसे याद दिलाता रहा कि कैसे तात्कालिक सुख एक बड़ी कीमत पर आता है। धीरे धीरे अमित ने भी अपने मन के बंदर को काबू करना सीख लिया। उसने देखा कि जब वो सोच समझ कर खर्च करता था और बचत करता था तो उसे एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती थी, सुरक्षा और नियंत्रण की संतुष्टि। उसने पाया कि उसे अब दोस्तों से उधार मांगने की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती थी। उसकी कला पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि वित्तीय चिंता कम होने से वो अपनी रचनात्मकता पर अधिक ध्यान दे पाता था। कुछ समय बाद अमित ने अपनी डूबी हुई रकम तो वापस नहीं पाई, लेकिन उसने एक नया सबक सीखा था। एक ऐसा सबक जो किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने समझा कि वित्तीय सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन, ज्ञान और धैर्य का परिणाम है। उसने मंकी मनी माइंड को पहचानना और उसे अपने लक्ष्यों के खिलाफ काम करने से रोकना सीख लिया था। दोस्तों, रोहन और अमित की कहानी हमें बताती है कि मंकी मनी माइंड सिर्फ तात्कालिक खर्चों तक सीमित नहीं है। यह हमें आसान पैसे के लालच, फोमो और बिना सोचे समझे जोखिम लेने की ओर भी धकेलता है। वित्तीय यात्रा में कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन नुकसानों से सीखें और अपने मंकी मनी माइंड को और भी बेहतर ढंग से अनुशासित करें। ये एक सतत प्रक्रिया है। जीवन में नई चुनौतियां आएंगी, नए लालच सामने आएंगे, लेकिन यदि हम अपने मन के बंदर को पहचानते हैं, उसके प्रलोभनों को समझते हैं और ज्ञान और अनुशासन के साथ उसका सामना करते हैं, तो हम न केवल अपनी वित्तीय किस्मत बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो अपनी वित्तीय यात्रा में सतर्क रहें, सीखते रहें और अपने मंकी मनी माइंड को हमेशा नियंत्रण में रखें।